बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्यूट सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये है जी पास्ता, कलर्ड पास्ता। ठीक है, जिसे हम आम तौर पर रंगीन सेवइयाँ भी कह देते हैं, लेकिन ये पास्ता है। ये मैंने तकरीबन पौन कप के करीब लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक सेशन मैंने लिया रफान कस्टर्ड वनीला कस्टर्ड का, लेकिन मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून डाले हैं क्योंकि हमें इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए कस्टर्ड का। 1/4 मिल्क ले लें, दूध, और इसमें आप अच्छी तरह से घोल लीजिए कस्टर्ड को, यानी कि गिटली वगैरह, गुठली या जो भी कहते हैं वो ना बने। जब ये लम्स फ्री हो जाए, इसे एक तरफ रखें। दूसरी तरफ मैंने किया है पानी बॉयल। इसमें मैंने पास्ता की ये सेवइयाँ जो हैं इनको बॉयल किया। एक कनी चावल नहीं जैसे हम करते हैं, बस आपने थोड़ी सी कनी रखनी है इसमें। फिर आपने इसको छान के ना पानी से गुजार के एक तरफ रख दीजिए इसे। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने लिया है दूध। मेरा ख्याल है मैंने ये तकरीबन 6 मग के करीब ये होगा, मलाई समेत मैंने इसमें डाल दिया है। जब इसमें एक बॉयल आए तो आपने इसमें चीनी डाल देनी है, ठीक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब वो जो दूध हमने घोल के रखा था ना, कस्टर्ड वाला दूध जो था, उसे हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चम्मच मुस्तकिल इसमें हिलाना है कि इसमें भी कोई किसी किस्म का लम्प फ्री से होना चाहिए, यानी लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए। अब ये देखें, वो जो हमने छान के रखी थी ना सेवइयाँ, वो अब हमने इसमें डाल देनी है। थोड़ा सा दूध पकाने के बाद डालिएगा। कसर आपने इतनी रखनी है कि ये अच्छी तरह गल जाए। अगर आप बग़ैर बॉयल किए इनको डाल देंगे ना, इसका स्टार्च निकल आता है और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो थिक होती 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 वो केक ही बन जाता है। बहरहाल जब इस किस्म की कंडीशन होगी ना, यानी बबल्स बनेंगे, तो आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल दें। ये बबल्स बनने का मतलब ये होता है कि ये अब कुक्ड है, इसमें पानी नहीं है। जितना थिक रखना है रखें, इसे डिश आउट करें, इंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।